हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजनाथ सिंह के एलओसी पार करने वाले बयान पर भड़क उठा पाकिस्तान। अब कह दी ऐसी बात। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान का इतिहास झूठा। जी हां, जिन्ना के देश में रहने वाले हिंदुओं ने धो डाला पाकिस्तान को, खुलेआम कर दी भारत की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जहां राहुल गांधी ने फिर एक बार पीएम मोदी जी को लेकर दिया है जहरीला बयान। कह दिया वो आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही प्रधानमंत्री है। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां इस देश में बॉडीगार्ड नहीं राष्ट्रपति को बना लिया बंदी। जी हां दोस्तों, बॉडीगार्ड्स अंग नहीं बना लिया अपने राष्ट्रपति को बंदी। जी हां बताएंगे, जिसके बाद मच गया हड़कंप। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इसे वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां राजनाथ सिंह के एलओसी पार करने वाले बयान पर भड़का पाकिस्तान। कह दी ऐसी बात। दरअसल करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास में नियंत्रण रेखा पार करने को लेकर बुधवार को एक बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री की टिप्पणियों को भड़काऊ करार देते हुए कहा कि भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि भारत की आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। ये दक्षिण एशिया में रणनीतिक माहौल को अस्थिर करने का काम करती है। पाकिस्तानी मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया, ये पहली बार नहीं है कि भारत के नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में इस तरह का बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी किया हो। इस तरह के अंतरराष्ट्रवादी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। हम भारत के नेतृत्व को याद दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। बयान में कहा गया है कि अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और चुनावी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से भारत के नेता पाकिस्तान को अपने लोक लुभावन बयानों में घसीटते हैं, जिसे खत्म करने की आवश्यकता है। साथ ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत को सलाह दी है कि वो विवादित क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को ईमानदारी से लागू करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि राजनाथ सिंह ने कल क्या कहा था करगिल दिवस के मौके पर। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इसमें एलओसी पार करना भी शामिल है तो हम ऐसा करने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी को पार कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी बयान के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है। पाकिस्तान में हड़कंप या यूं कह ले एक डर का माहौल है, और इसी डर की वजह से वहां के मंत्री अब बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान बयान दे रहा है, उनके बयानों से साफ झलकता दिखाई दे रहा है कि वो लोग सिर्फ डरे ही नहीं है बल्कि थर थर कांपते नजर आ रहे हैं बयान देते हुए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के इस खौफ को लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जिन्ना के देश में रहने वाले हिंदुओं ने धो डाला पाकिस्तान को, खुलेआम कर दी भारत की तारीफ। कह दिया पाकिस्तान का हिस्ट्री ही झूठा है। जी हाँ, इतिहास ही झूठा बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत के साथ ही आजाद हुआ देश पाकिस्तान आज कंगाली से जूझ रहा है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं कर सका जिससे भारत सीख सके। पाकिस्तान ने अपनी किताबों तक में अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ जहर ही उगला है। इस बीच पाकिस्तान में रह रहे ऐसे हिंदू जो भारत में अपनी शिक्षा पा चुके हैं, उन्होंने भारतीय एजुकेशन सिस्टम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने पाकिस्तान के हिंदुओं से बातचीत की वीडियो में उन्होंने कराची के युवाओं से बात की, जिनमें से कुछ ने भारत के स्कूलों में पढ़ाई की है। इन युवाओं ने बताया कि भारत की सरकार ने लगातार विकास से जुड़े काम कर रही है। भारत के सरकारी दफ्तर, सड़कें पाकिस्तान से अच्छी हैं। सुमित नाम के एक युवा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट को बढ़ावा न देना है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है उसके लिए पाकिस्तान में कोई नौकरियां ही नहीं है, वहीं भारत में टैलेंटेड लोगों के लिए नौकरियों के खुले दरवाजे हैं। सुहेल ने जब यश नाम के युवा से पूछा कि कराची तो सिटी ऑफ लाइट है, तो उसने कहा कि सभी लाइटें जलाने से ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ सुरक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं। अल्पसंख्यकों के हवाले से बातचीत में भी ये निकल कर आया है कि सिंध के ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने हिंदुओं से 6 बजे के बाद न निकलने को कहा है। ये पूछे जाने पर कि क्यों
क्यों? तो यश ने जवाब दिया कि पुलिस का कहना है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। ये पूछे जाने पर कि आखिर किससे खतरा है, इस पर वो कहता है कि नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की आंतरिक मामले और आंतरिक स्थिति क्या है वो भी हमने आपको इस खबर के जरिए बता दिया है। बहरहाल अब आप समझ गए होंगे कि धर्म के नाम पर आजाद हुआ ये देश, अलग हुआ ये देश कितना तरक्की कर चुका है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां मणिपुर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर साधा है निशाना। कहा कि वो आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही प्रधानमंत्री है। इतना जहरीला बयान दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। बता दें, मणिपुर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जी पर जमकर निशाना साधा है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के कुछ चुनिंदा के कैटेगरी के लोगों के ही प्रधानमंत्री, उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात कही। राहुल ने कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही प्रधानमंत्री है, उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी ने ही मणिपुर को आग के हवाले किया है। आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक इनइक्वालिटी यानी असमानता के खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। उनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल में देश प्रेम है, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर आज बीजेपी आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनकर समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा बौखलाहट और कितना ज्यादा पीएम मोदी जी के प्रति जहर घुला हुआ है इनके अंदर। और इस प्रकार के बयान को लेकर दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय होने वाली हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं दोस्तों। और उन्होंने बैकएंड में जो जो एक्शन लिए होंगे या लिए हैं, मोदी जी ये नहीं समझते कि हम उसको जाकर के पब्लिक के सामने बताएं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय होने वाली होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आखिर क्या है सीमा हैदर की वाकई में सच्चाई। पाकिस्तान ने कहा ये हमारे देश की है भी या नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही तगड़ा मोड़ निकलकर सामने आया है सीमा हैदर मामले में। बता दें सीमा हैदर की सच्चाई आखिर क्या है, वो पाकिस्तान की नागरिक है भी या नहीं, इस पर अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग को सीमा हैदर के दस्तावेज देकर पूछा था कि वो पाकिस्तान की नागरिक है या नहीं। इस पर अब तक पाकिस्तान की ओर से जवाब नहीं आया है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब तक सीमा हैदर की राष्ट्रीयता के बारे में पता नहीं चल सका है। पाकिस्तानी चैनल आज टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि अब तक सीमा हैदर की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है। मुमताज बलोच ने कहा कि भारत ने सीमा हैदर को अब तक कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। मीडिया के सवालों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस दौरान अंजू को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत से आई अंजू के पास वैलिड दस्तावेज थे, वो वीजा लेकर आई है जो 20 अगस्त के तक के लिए मान्य है। सीमा हैदर के मामले ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सुर्खियां बटोरी हैं। सीमा हैदर का कहना है कि उसकी नोएडा में रहने वाले सचिन से पबजी पर गेम खेलने के दौरान बात शुरू हुई थी, फिर दोनों ने नंबर शेयर कर लिया और लंबी बातें करने लगे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर नाइजर से बड़ी खबर, जहां बॉडीगार्ड्स ने राष्ट्रपति को ही बना लिया बंदी। नाइजर में एसएस सेना ने किया तख्ता पलट। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश नाइजर गुरुवार को अचानक सुर्खियों में आ गया। नाइजर में सेना के अधिकारियों ने तख्ता पलट का दावा किया है। अंगरक्षकों ने ही राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम को बंदी बना लिया और देश में सैन्य शासन का ऐलान कर दिया। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर कोई अब नाइजर के राष्ट्रपति का समर्थन किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम के अंगरक्षकों ने ही राष्ट्रपति भवन में उन्हें और उनके परिवार को बंदी बना लिया था। यहाँ भवन तक आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आसपास जो समर्थक जुट रहे हैं उन्हें दूर ही रखने की कोशिश की जा रही है। कमांडर M2 एब्राम ने लाइव टीवी पर आकर तख्ता पलट का ऐलान किया। उनके साथ करीब 1 दर्जन वर्दीधारी अधिकारी साथ में रहे और देश में सैन्य शासन का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि हमने मौजूदा सरकार को हटा दिया है और अब पूरा शासन हमारे अंडर में है। देश में सरकार ने हालात को काफी खराब कर दिया, इस वजह से चीजें अपने हाथ में लेना जरूरी था, ऐसा बयान दिया
गया है दोस्तों। बहरहाल अगर आप भी मानते तख्ता पलट करना और इस प्रकार से किसी का भरोसे के तोड़ना, यानी बॉडीगार्ड्स को रखा गया था राष्ट्रपति के सुरक्षा के लिए और वही बॉडीगार्ड आज राष्ट्रपति को ही बंदी बना लिया है दोस्तों, यानी कि मौके का फायदा उठाया गया इनके द्वारा। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत